अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इंडिया टू यूएसए की जर्नी शेयर कर रही हूँ। 15 दिसंबर 2021 है, सुबह के 7 बजे हैं। तो नए ट्रैवल रूल्स के अकॉर्डिंग हमें डिपार्चर से 1 डे बिफोर की कोविड-19 की RT-PCR टेस्टिंग नेगेटिव रिपोर्ट शो करनी थी। तो उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। एक प्राइवेट लैब है आगरा में, वहाँ पे अपना टेस्ट कराने के लिए। और हम लोगों ने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि हमें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट्स मिलें, तो उसके हिसाब से वो लोग रिपोर्ट्स रेडी करेंगे। और यहाँ पर सारी ही डिटेल्स पुष्पेंद्र ने उनको दे दी हैं फिल करके। सेम डे इवनिंग हम लोगों की फ़्लाइट रात को 2 बजे थी, तो हम लोग अराउंड शाम के 4 बजे हैं अभी। और हम लोग आगरा से न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। मेरा भाई और भाभी वो लोग अपने हनीमून पे घूमने के लिए गए हुए थे। मम्मी पापा हमको सी ऑफ करने के लिए आए थे मेरे ससुराल में। और काफ़ी इमोशनल टाइम था। मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी दोनों ही काफ़ी इमोशनल थी और हम भी। हम लोग दिल्ली के लिए निकले और मम्मी पापा फिर वापस घर के लिए निकल गए। और लेफ़्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहे हैं वो मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे हैं, पुष्पेंद्र की दीदी के। और बच्चे थक गए थे तो इन लोगों को हमने सुला लिया है। और साथ में हम लोग आगरा से अब एग्ज़िट करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा था कि अब पता नहीं आगरा फिर से वापस कब आना होगा। ये यमुना रिवर है, तो आगरा शहर जो है वो यमुना रिवर के किनारे पे ही बसा हुआ है। और यहाँ से ताजमहल भी काफ़ी दिखता है। तो बस हाईवे ज्वाइन करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए हम लोग जाएंगे न्यू दिल्ली। यहाँ बैठ जाते। एंड गाइस अराउंड 8 बज गए हैं। डिनर का टाइम भी हो लिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टॉप लिया है। मम्मी ने ये खाना पैक करके दिया था, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और ग्रीन चिलीज़ फ्राई करके। तो हम लोग खा रहे हैं। और कुछ रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर कर लिया था, चाय वगैरह। और अभी हम लोग आधे रास्ते में रुक गए हैं। लाइट क्यों ऑफ कर दी, चलाओ। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके हाईवे के पास। और ना यहाँ पर हम लोग खाना खा चुके हैं और कुछ चाय वगैरह। बिल्कुल शक्ल नहीं दिख रही है हमारी, अंधेरा सा ही है। हाँ, बस ये लाइट जली है। हाँ, तो अभी पुष्पेंद्र चाय लेने के लिए गए हुए हैं और हम लोग कार में वेट कर रहे हैं। और साथ में ही मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, मेरी ननद के बेटे, वो भी हमारे साथ आए हैं दिल्ली तक, जस्ट फॉर द सेफ साइड, क्योंकि नाइट का सफ़र है बच्चों के साथ, इसीलिए। हाँ, मेरे में से आप पी लेना। और अगर आप लोगों ने शिकागो से लेके इंडिया वाली जर्नी का व्लॉग देखा होगा, तो उसमें भी जब हम लोग आगरा घर के लिए लौट रहे थे तो हम लोग हाईवे पे रुक के चाय पी रहे थे। और सेम हम लोग वापस आते टाइम भी सेम हुआ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड थे ट्रैवल के लिए। डेफिनेटली पासपोर्ट्स, OCI कार्ड्स, स्टैम्प्ड वैलिड वीज़ा होना चाहिए आपके पास, कोविड-19 नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जो कि 1 डे बिफोर द ट्रैवल होनी चाहिए। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली कैरी देम। और कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगता है वो काम के हैं तो डू कैरी देम विद यू। हाय गाइस, सो अभी हम लोगों का जो चेक इन है वो हो चुका है और हम लोग अपने जो बोर्डिंग गेट्स हैं वहीं पे बैठे हुए हैं अभी। जो फ़्लाइट है वो और थोड़ा सा लेट है। तो वैसे तो 2 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन अब वो 4 बजे हो गई है, तो और डिले हो गई है फ़्लाइट। और हम लोग तो टाइम से ही निकल गए थे आगरा से, टाइम से यहाँ पहुँच। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब इजीली हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। बस हम लोग वेट कर रहे हैं। और पुष्पेंद्र कुछ अभी खाने के लिए लेने गए हैं। बच्चे कह रहे थे कि कुछ खाना है, सिया को भूख लगी है। और वैसे तो हम लोग डिनर कर चुके थे, लेकिन फ़्लाइट इतनी लेट थी, अराउंड 11:30 बज गए हैं। फिर से भूख लगने लगी, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा ले आए हैं पुष्पेंद्र। और
उसके बाद पता चला कि फ़्लाइट और ज़्यादा लेट है, तो 2 बजे की फ़्लाइट जो है अराउंड 5 बजे उड़ेगी अब। और सिया और भूमि बहुत टायर्ड फ़ील कर रही थी, तो मैंने इस तरीके से शॉल बिछा के और उनको लिटा दिया है सो दैट एटलीस्ट उनको रेस्ट मिल जाए। अराउंड 5 साढ़े 5 बजे हमारी बोर्डिंग हुई है। बच्चे सो रहे थे, बहुत थकावट हो रही थी, तो हम सोते हुए बच्चों को लेकर गए हैं। सिया को तो जगा लिया था, लेकिन भूमि को गोद में ही मैं लेकर गई। एंड देन हमारी यहाँ पर बोर्डिंग हो चुकी है। Benutzung von Rettungsspielzeug ist während der Sitzposition kann das geregelt werden. अपनी सुरक्षा पेटी को कवर दें। अपनी सुरक्षा जैकेट को बुलाने के लिए उसकी लाल डोरी या टॉगल को अवश्य खींच दें। और जो एयरलाइंस जिससे हम फ्लाई कर रहे हैं वो है लुफ्तांसा एयरलाइंस। और फ़्लाइट में ये स्नैक्स में दिया था, जो हमने सिर्फ एक पीस ही लिया क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं था। एंड गाइस, ये है लुफ्तांसा एयरवेज़ वालों का ब्रेकफास्ट। तो ये देखिए, ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और किड्स मील का ऑप्शन भी होता है, जिसको आप फ़्लाइट से पहले एयरलाइन वालों को कॉल करके बुक कर सकते हैं। बट हम लोगों का बिज़ी शेड्यूल की वजह से हम लोग बिल्कुल भी बुक नहीं कर पाए, तो हम सेम मील लिया था चारों लोगों ने। और स्पाइसी नहीं था, तो सिया और भूमि ने भी छोले, आलू पराठा था, बंस था, पोहा, कटलेट तो खा लिया था अच्छे से। Be asking all passengers here in Frankfurt. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग जर्मनी पहुंच चुके हैं और फ़िलहाल हम लोग फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे हैं। तो यहाँ की जो फ़्लाइट है हमारी, तो वो उसका लेओवर है 5 आवर्स का। तो हम लोग अभी यहाँ पर जो बोर्डिंग गेट है हमारा, वहीं पे हम लोग बैठे हैं। और काफ़ी टायरिंग जर्नी रही है लौटने की। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत थक गए हैं हम लोग, बस लग रहा है कि घर पहुँच जाएँ। बच्चों के साथ ऑल्सो बहुत ज़्यादा चेकिंग, कोविड-19 और इन सब की रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी चेक इन एवरीथिंग। बट काफ़ी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं हर जगह। यहाँ पे भी पूरी लंबी लाइन थी, सारी चीज़ें चेक की गई हैं। जस्ट होल्ड ऑन, मैं भूमि को देख लूँ क्या कर रही है। भूमि इधर आओ। और सिया को मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग हो गई फ़्लाइट में, जब फ़्लाइट लैंड कर रही थी तब। तो उसका पेट एकदम खाली हो गया था। अभी उसे भूख लग रही है और यहाँ पर 5 आवर्स का जो लेओवर है वो है। तो पुष्पेंद्र देख रहे हैं एयरपोर्ट पे अगर सिया को खिलाने के लिए कुछ मिलेगा, तो वो सिया को लेकर गए हैं। मैं यहाँ पर भूमि को देख रही हूँ। ऑल्सो यहाँ पर सामान रखा हुआ है सारा हमारा, तो मैं ये सामान जो है इसको भी देख रही हूँ। और इस टाइम पे एयरपोर्ट जो है, यहाँ पर जो हमारा बोर्डिंग गेट है ऑलमोस्ट खाली है, क्योंकि हमारी तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो काफ़ी कम लोग आए हुए हैं। अभी हम लोग बस यहीं पे बैठ के वेट करेंगे और उसके बाद जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तब जाएंगे। और जैसा मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारी दिल्ली से जो है ऑरलैंडो की फ़्लाइट है, तो डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, तो ये कनेक्टिंग फ़्लाइट का ही ऑप्शन था हमारे पास। तो इस वजह से हम इस तरह से आए हैं। अदरवाइज़ डायरेक्ट फ़्लाइट बेस्ट होती है बच्चों के साथ। अगर आप ट्रैवल करो तो डायरेक्ट फ़्लाइट में ही जाओ। अगर नहीं है ऑप्शन तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और कनेक्टिंग फ़्लाइट की भी बोर्डिंग हो गई है, तो हम लोग अब सीधे ऑरलैंडो के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं फ़्लाइट में। विंडो सीट पे बैठे हो आप? अच्छा लग रहा है? आपने विंडो सीट खाया? हाँ, भूमि तो विंडो सीट पे बैठी है। पहले ही ड्रिंक सर्व हुए, उसके बाद सीधे इन लोगों ने लंच दिया है। तो लंच जो है वो इटालियन स्टाइल का है, सैलड है और केक वगैरह, और साथ में कुछ इटालियन पास्ता या फिर लजानिया कुछ इस तरह से है। तो सिया और भूमि को भी वो अच्छा लगा और उन लोगों ने काफ़ी फिलिंग तरीके से लंच भी कर लिया।
और कनेक्टिंग फ़्लाइट में हम लोगों ने 2-2 करके सीट्स जो हैं वो रिज़र्व की थी। तो दोनों तरफ विंडो सीट्स हैं बच्चों के लिए, और सिया और भूमि दोनों को पिलो लगा के उनके पैर जो हैं अपने ऊपर रख के इस तरह से सुला लिया, सो दैट एटलीस्ट उन दोनों को रेस्ट मिल जाए। और मैं और पुष्पेंद्र बैठे हुए थे, कुछ मूवी वगैरह देखने का सोचा फिर। और फ़्लाइट लैंड होने से 1-1.5 घंटे पहले उन लोगों ने इस तरीके से कुछ रैप्स जो है वो स्नैक्स के फॉर्म में दिया। गिरने वाला है, अब तो गिरने वाला है। सो शाम को अराउंड 6-6:30 बज गए हैं, हम लोग ऑरलैंडो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहाँ से हमारी कैब बुक है जो कि हमें होटल ड्रॉप करेगी। तो ऑरलैंडो में पुष्पेंद्र ने अपार्टमेंट बुक नहीं किया था, रीज़न क्या है वो मैं आने वाले व्लॉग में बताऊंगी। तो अभी सीधे पहुंचते हैं होटल। 1 mile continue straight to stay on Jeff Fuqua Boulevard. ये पासपोर्ट नहीं करना। तो फाइनली हम लोगों ने चेक इन कर लिया यहाँ होटल में, और अब थोड़ा लेट ही हूँ मैं। तक जितने बार भी हम लोग यूएस ट्रैवल करके आए हैं, सबसे ज़्यादा टायरिंग जर्नी रही है ये वाली। जो दिल्ली से फ्रैंकफर्ट वाली फ़्लाइट थी वो 8 आवर्स की थी, और फिर फ्रैंकफर्ट जर्मनी से जो फ़्लाइट थी यूएस की वो 11 घंटे की थी। तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्टेंस कवर करके हम लोग आए हैं। और सबसे बेस्ट होती है जो डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, वो नो ले ओवर कुछ नहीं होता, उसमें बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा इधर से उधर ऐसे करते हुए हम लोग आए हैं। बहुत टायर्ड हो गई हूँ मैं, थोड़ी देर लेटी हूँ। और जो होटल है इसका नाम है ला क्विंटा। तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं हम लोग यहाँ पर, और पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा पुष्पेंद्र को, तो उन्होंने कुछ फूड ऑर्डर किया है जो वो पिकअप करने के लिए गए हैं। सो पुष्पेंद्र फूड लेकर आएंगे, तो अभी हम लोग कुछ खा लेंगे और उसके बाद सीधे सो जाएंगे। बस हमने हैंड वगैरह वॉश कर लिए हैं अच्छे से, और बहुत ज़्यादा टायरिंग हो रहा है तो इसीलिए ना शावर वगैरह नहीं ले रहे हैं, और लेट भी हो चुका है अभी रात काफ़ी। तो कल ही शावर लेंगे सब लोग, बच्चों को भी कल अच्छे से गर्म पानी से नहलाऊंगी। तो कल कंटिन्यू करूँगी ये व्लॉग, दूसरा व्लॉग बनाऊँगी कल। और अभी के लिए इस तरह की रही मेरी जर्नी। और आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय, गुड नाइट। अभी हम लोग सो जाएंगे खाना खा के, फिर कल मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में।